राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया था उसे लेकर 28 जुलाई को बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में भी इसको लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने माफी की मांग की है। उधर महिला मोर्चा ने भी एक प्रदर्शन किया, जिसमें सोनिया गांधी और कांग्रेस से माफी की मांग दोहराई है। इसके अलावा वीडी शर्मा द्वारा प्रदेश के अधिकांश जनपदों में जीत के दावे की जो लिस्ट जारी की गई थी, उसमें से कई नाम कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के हैं। इसके बाद कांग्रेस ने इस मामले में वीडी की खिंचाई की है। अमृत महोत्सव के मौके पर कोलार से संतनगर तक तिरंगा रैली का आयोजन होगा, जिसमें स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा भी शामिल होंगे। इस रैली का आयोजन 14 अगस्त को किया जाएगा। इसके अलावा राजधानी से गायब हुई 2 युवतियों को पुलिस ने बरामद कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने गलती से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कह दिया था, जिस पर उन्होंने अपनी सफाई भी दी और माफी भी मांगी है, लेकिन अब बीजेपी इस मौके को केश करना चाहती है। 28 जुलाई को बीजेपी ने हमलावर होकर इसे आदिवासी अस्मिता और गरीबी से जोड़कर कांग्रेस से माफी की मांग की है। इसी को लेकर राजधानी भोपाल में एक प्रदर्शन हुआ, जिसमें बीजेपी नेताओं ने महिला सम्मान को लेकर अपनी बात रखी। इस मौके पर वीडी शर्मा भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि हम सोनिया गांधी का भी सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस से अक्सर महिलाओं का अपमान करते हैं। आज देश के अंदर भोपाल से इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता और उनकी सोनिया गांधी जो उनकी सर्वोच्च पद पर विराजमान है कांग्रेस के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी देश तो महिलाओं का सम्मान करता है। अरे सोनिया जी, हम तो आपका भी सम्मान करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य आपके नेता ने देश के सर्वोच्च पद पर संवैधानिक पद को जिस प्रकार से आज आघात करने का प्रयास किया है, पूरा देश का जनमानस आज कांग्रेस के खिलाफ और अधीर रंजन से लेकर जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसके खिलाफ पूरा देश का जनमानस आज इसके खिलाफ खड़ा है। पूरे एनडीए के नेतृत्व को देश का राष्ट्रपति बनाया, तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री एनडीए के नेतृत्व ने बहन द्रौपदी मुर्मू आजादी के इन 75 वर्षों में, आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ एनडीए के नेतृत्व ने। उधर इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा भी जागृत हो गया और अधीर रंजन के विरोध में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए बयान पर बवाल में मोर्चा के पदाधिकारियों ने एक बार फिर राग सोनिया गांधी और उनसे माफी की मांग की है। संवैधानिक पद की जो आज राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके खिलाफ जो एक असंवैधानिक टिप्पणी की गई है कांग्रेस के अधीर रंजन के द्वारा, उसके तहत हमने महिला मोर्चे ने आज यहाँ पे प्रदर्शन किया है और हमारी मांग है कि उनको बर्खास्त किया जाए और वो व्यक्ति संसद में बैठने लायक नहीं है। इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने भी प्रदर्शन किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है कि उनको उस संवैधानिक पद से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने यह असंवैधानिक टिप्पणी की है। मध्य प्रदेश के जनपद चुनाव में बाहुबल के आधार पर बीजेपी ने कई सीटें जीत ली हुई, लेकिन फिर भी कुछ कांग्रेस सरकार के सामने झुके नहीं, लिहाजा उनके प्रमाण पत्र निरस्त कर नए सिरे से चुनाव कराए जा रहे हैं। उधर कुछ लोगों ने जब बीजेपी की लिस्ट से बाहर होकर कांग्रेस होने की बात कही तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसा एक मामला बीजेपी विधायक राहुल लोधी से जुड़ा है, जिन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को जान से मारने की धमकी दी है। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण में एक बार फिर बीजेपी की हकीकत सबके सामने बयां की है। आज जो आरोप लगा रहा हूं उससे चूंकि हमारे जो कल निर्वाचित होने वाले कांग्रेस समर्थित पदाधिकारी हैं, पीसी शर्मा जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक कुंज बिहारी तिवारी जी हैं नई गढ़ी रीवा के, उनकी पत्नी ममता तिवारी जी कल अध्यक्ष का चुनाव जीती हैं। पीसी शर्मा साहब ने उन्हें अपनी जन जागरण यात्रा का समूची रीवा का प्रभारी बनाया था। उनको भी दीनदयाल उपाध्याय जी का चेला बना दिया कल वीडी शर्मा साहब ने। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जनपद गुनौर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जो हमारे प्रत्याशी जीते गए, एक राम शिरोमणि मिश्रा जी हैं, जिन्हें कलेक्टर ने निर्वाचन अधिकारी के बतौर प्रमाण पत्र जारी कर दिया। अध्यक्ष को प्रमाण पत्र जारी कर दिया। जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जीते हैं, भाजपा ने उन्हें अपनी सूची में शामिल किया था। जब इन दोनों को ही 3 लोगों को जब यह मालूम पड़ गया कि कांग्रेस पार्टी है, तो रात को उनके निर्वाचन रद्द। उधर राजधानी भोपाल से पिछले दिनों गायब हुई 2 युवतियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में युवतियों की शिकायत पर दोनों युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की माने तो दोनों युवकों पर अपहरण और दुष्कर्म के मामले दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। इसमें गुमशुदगी दर्ज करी गई थी गौतम नगर थाने में, जिसमें 2 अलग अलग प्रकरणों में जो युवतियां थी
उनके संबंध में प्राथमिक कार्रवाई की गई थी। जब बरामदगी हुई, दस्तयाबी हुई दोनों ही युवतियों की, तो उनके द्वारा घटनाक्रम बताया गया, जिसमें आरोपी के संबंध में बताया गया कि उनके साथ में वो लेके गए थे और बाद में दुष्कर्म की घटना उनके साथ की है। वापस आने पे, दस्तयाबी होने पे प्रकरण पंजीबद्ध किया पुलिस ने दुष्कर्म का और आरोपियों की गिरफ्तारी। ये विवेचना में स्पष्ट हो पाएगा। अभी जो प्राथमिक कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें दस्तयाबी के बयान में उनके द्वारा बताया गया है कि ज़बरदस्ती उनको ले जाया गया है और इसको साक्ष्य को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई। अब विवेचना में स्पष्ट हो पाएगा घटनाक्रम किस प्रकार का रहा है, क्या हुआ। ये एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, चूँकि जो एफआईआर है वो अन्य थाना क्षेत्र से शून्य पे कायमी होके पुलिस के पास पहुंची है, जिस पे नंबर कायमी करने के पश्चात विवेचना की जाए। अमृत महोत्सव के तहत राजधानी भोपाल में 14 अगस्त को उपनगर कोलार यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर से संत नगर स्थित हेमू कालानी स्टेडियम तक एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसे स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहेंगे। रामेश्वर ने कहा कि तिरंगा हाथ में लेकर चलना फक्र की बात है। तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा भाजपा का ध्वज नहीं है, तिरंगा रामेश्वर शर्मा का ध्वज नहीं है, तिरंगा ये देश का ध्वज है। उसमें रामेश्वर शर्मा को भी हाथ में लेने का फक्र होता है। जब भारत का खिलाड़ी गांव की पिच पर खेलता है तो वो कहता है कि मैं कितना खेल पाऊंगा। जब वो प्रदेश की पिच पर खेलता है तो उसको लगता है मैं कितना खेल पाऊंगा। और जब वो एशियाई में जाता है और हाथ में तिरंगा लेकर आगे बढ़ता है, तब उसके दिल से पूछो, तब उसको क्या लगता है। तो तिरंगा बड़ा स्वाभिमान है, तिरंगा हमारी जान है। इस तिरंगे के खातिर कितने कुर्बान हुए हैं, उनकी कुर्बानी को याद रखो। हमसे मत पूछो कि उनके बारे में क्या कहेंगे। कोई आदमी इससे अलग जाना चाहता है क्या? भैया, राष्ट्रवाद ही रामवाद है, क्योंकि भारत के संविधान में राम राज की कल्पना महात्मा गांधी जी ने दी थी और भारत के संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने राजा राम के राम दरबार का चित्र भारत के संविधान में लगा है। तो राम राज के लिए ही तो भारत ने युद्ध लड़ा है और राम राज ही तो है